Hi everyone, I'm back with my guest, Mr. Iqbal Latif. Um, how are you, sir? And today I'm we're all right. gonna we're gonna talk about Gen Z और Gen Z के ऊपर पिछले दिनों मीडिया पे काफी डिस्कशन चलती रही, बातचीत चलती रही। तो उस इकबाल लतीफ साहब पिछले दिनों पाकिस्तान भी रहे। ही स्टेड देयर फॉर लाइक 70 डेज आई थिंक। लास्ट टाइम भी हमने थोड़ा सा इस टॉपिक पे टच किया था, आज थोड़ा डिटेल से टच करते हैं। सर बताएं, ये बेबी बूमर्स, मिलेनियल्स, जेन जी, ये कॉन्सेप्ट आपके नज़दीक कहाँ से आया और क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन जनरेशन्स की, और आपको आपका इंटरेक्शन भी रहता है, आप होटलिंग और इस इंडस्ट्री में काफ़ी अरसे से हैं, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं कि कहाँ से ये टर्मिनोलॉजी आई और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए, ये जो होटल इंडस्ट्री है, इसमें क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल से इंसान की मुलाकात होती है, और अक्रॉस द एज, अक्रॉस generations, across continents. So as you know, I travel a lot, so I live in Europe a lot. तो यूरोपियन यूनियन में, फ्रांस में रहता हूँ अक्सर, फिर लंदन में तो भी हूँ आज, और उसके बाद अमेरिका और कुवैत. So all because of this business, hospitality. So I come across with a lot of people. तो ये जो जेनजी का कॉन्सेप्ट है, और ये मिलेनियल्स, और ये बेबी बूमर्स, ये अमेरिकन टर्मिनोलॉजी है, और नेचुरली ये हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं. तो एक एक जनरेशनल कॉम्प्लेक्स भी तो है ना हम लोगों में, कि जो भी चीज़ आए उसको अडॉप्ट कर लेंगे. तो बेबी बूमर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली इट इज पीपल born after 40s, basically 45. In the Second World War के बाद baby boomers, there was a boom of young people, and they were productive. They changed जो panorama है, economic panorama. तो ये बेबी बूमर्स अपने उसमें 74 में, ये अपने प्राइम में नहीं, बल्कि स्टार्टिंग में छः, और इन लोगों ने वेल्थ क्रिएशन की, एक सोसाइटी को क्रिएट किया, और वेल्थ क्रिएशन के अंदर एक प्रोपेलिंग फैक्टर थे. तो उसको सबको बेबी बूमर्स कहा जाता है, जो अभी रिटायर हो रहे हैं, जो हमारी एज के लोग हैं, 60s प्लस. तो फिर ये रिटायर हो रहे हैं, और नेक्स्ट जनरेशनल वेल्थ ट्रांसफर होगी. सबसे बड़ी, दे आर द वेल्थिएस्ट, एंड they are going to retire, and the transfer money will go to the next generations, who are of course Gen Z जो है वो लेटेस्ट हैं, जो पोस्ट इंटरनेट, पोस्ट कनेक्टिविटी, पोस्ट ऑफ कोर्स ये आईफोन. डिजिटल डिजिटल एज में पैदा हुए हैं, लेकिन नहीं, आप बिलोंग फ्रॉम मिलेनियल्स, मैं उनसे एक जनरेशन पहले हूँ, आप फ्रॉम मिलेनियल। तो हम भी डिजिटल एज में पैदा तो नहीं हुए, लेकिन हमने मूव किया है फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल, बचपन में से हाँ, उसके बाद बट जवानी बट में। बेसिकली, हाँ हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल सही बात है कि ये वो लोग हैं जो हम लोग, जेनजी जो है, जो एप्पल हाथ में लेकर, जिनके लिए स्टीव जॉब कहते थे कि आई एम लुकिंग फॉर पीपल हु विल ट्रांसफॉर्म द होल वर्ल्ड economy, in the sense that he basically made Apple for people like Gen Z, who are always on the connective drive, and इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं फास्टेस्ट वे में, और अपने अपने बारे में बात करते हैं, और दुनिया के बारे में बात करते हैं. टिकटॉकर्स हैं, छोटे छोटे स्किट्स बनाते हैं. एक एक रेवोल्यूशन लाए हैं दुनिया में, इंफॉर्मेशन के वर्ल्ड में, जहाँ अटेंशन स्पैन जो है वो अब 10 सेकंड या 12 सेकंड का हो गया है. From the attention span is drastically going down. In our times, attention span used to be at least 10 minutes, 15 minutes to see a thing, or read a thing, or read a book. Today, it's quick. If you are not able to sell an idea, or sell a thought, to ekdam, this is Gen Z. So they have faster productivity, more creativity, and it is very difficult to say good thing, best thing in a short form. So the short form is to have something in 10 seconds that makes a lot of the shortest story to make a lot of difference in that is an extraordinary point. तो मुझे ये पसंद भी आता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे ख्याल में
That is what it is. तो जेंजी के अपने टूल्स ऑफ रेफरेंस हैं, उनके अपने पॉइंटर्स हैं, उनके अपनी एक प्रायोरिटीज हैं। वो ये समझते हैं कि जो प्रीवियस जनरेशन्स थी, इन्होंने अपना टाइम ज़ाया किया है, और आजकल के ज़माने में they are the ones who are going to lead the change. They are the ones who are going to change the world into a better place. So that's good enough. Every generation always have felt that they will bring the better society, they'll create better opportunity. But absolutely no doubt, जो मैंने एक बात नोट की है, irrespective of generations, मैं एक different school of thought से रखता हूँ। मैं अपने आप को जेनजी समझता हूँ, बीइंग बेबी बूमर एंड अबव 60। अपने आप को जेनजी समझना एक वो है ब्लास्फेमस बात कहना, क्योंकि आई एम एग्जैक्टली acting and doing things which a Gen Z is doing. I'm on the move, I am connected, I'm thinking, I'm reading, I create short pieces, I have a shorter span sometime, I'm ready to talk, and I'm expanding my version sometime. तो मुझे समझ में नहीं आता, दैट व्हाट आई फील, कि पर्सन, अगर आप बोलते हैं आप मिलेनियल है, यू कैन नॉट डिफाइन योर सेल्फ। the whole idea life cannot be lived with definitions. Ye whole idea 9 good points to become successful. There's no such 9 good जी points जी जी। to अच्छा, become मुझे सिर्फ successful. थोड़ा सा ये बताएं कि हम हमारे आपकी जनरेशन, उसके बाद जो हमारी जनरेशन है, हमने थोड़े मुश्किल हालात का मुकाबला भी किया है। रिजिलियंस हमारे अंदर डेवलप हुई जब हम उन कंडीशंस को हमने कन्फ्रंट किया। जो जेन जी है या जनरेशन अल्फा है, इन जनरेशन्स ने जैसे आप कह रहे हैं कि द मोस्ट वेल्दीएस्ट हैं द बेबी मूवर्स, जिनकी वेल्थ ट्रांसफर होने जा रही है जेन जी को। तो इन लोगों ने वो मुश्किल हालात देखे नहीं। तो ये कीबोर्ड वॉरियर्स का भी बाजुकात कुछ खास तबके को ये खिताब मिलता है, चूंकि डिजिटल एज में पैदा हुए हैं, और उनके अंदर वो रेजिलियंस नहीं है ना। एक तरफ रेजिलियंस नहीं है, दूसरी तरफ स्ट्रीट पावर बनाना कुछ जगह पे बड़ा कामयाब भी हुआ। हमने देखा बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में जेन जी ही थी जो बाहर सड़कों पे निकली और उन्होंने मूवमेंट भी क्रिएट की। लेकिन उसके खैर कुछ जेनेटिक एलिमेंट्स भी हैं। आपने पहले अपनी पुरानी टॉक्स में भी बात की है इस पे कि जो कौमियत है, एक कौम होना, वो बहुत बड़ा फैक्टर है मूवमेंट क्रिएट करने के लिए। लेकिन बहरहाल जैन जी का साउथ एशियन कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत नुमाया रोल तो है। तो आप किस तरह से देखते हैं कंपेयर करते हुए उन्हें मिलेनियल्स या बेबी बूमर्स से, जब नहीं, उनके जो है ना। मैं समझता हूँ कि जेनजी के जो रेवोल्यूशन, अगर हसीना वाजिद की इतनी एक्सेसेस नहीं होती, तो जेनजी आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ चेंज। स्टूडेंट्स हैं और वो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ चेंज हैं, उनमें आइडियोलॉजिकल अंडरपिनिंग्स भी हैं। बांग्लादेश के अंदर एब्सोल्युटली नो डाउट दैट जेनजी इज ideologically motivated also with the change, for example, right wing change we have. Let's be honest. तो बीजेपी आरएसएस का भी जेनजी बहुत एक्टिव है, जो हिंदू राष्ट्र को बनाना चाहते हैं। तो देर इज एब्सोल्युटली अंडर करंट्स हैं। अब अभी आप ईरान में देखा तो जेनजी वर ऑन द स्ट्रीट्स अगेंस्ट द रिजीम, तो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे, उनके साथ क्रैकडाउन भी हुआ। सो एक कीबोर्ड वॉरियर से ज्यादा ये लोग अगर कलेक्ट हो जाए तो ये दे कैन ब्रिंग अ चेंज, नो डाउट अबाउट इट। इवन इमरान खान के पास जो जेंजी है, अगर आप यूथ को देखें 18 से अबव, तो इमरान खान हैज अ प्रीडोमिनेंट support amongst them. लेकिन will they bring a change the way they want to bring a change? That's I have some doubts about it. तो मैं समझता नहीं हूँ। मैंने एक बात जो बार बार ये कह रहा हूँ आपके, कि आजकल के ज़माने में, अब मैं इसमें बिलीव ही नहीं करता जेनजी और मिलेनियल्स और अल्फा और बेबी बूमर्स। मैं समझता हूँ कि अंटिल यू आर वॉकिंग, यू आर एक्टिव मेंटली, आपकी कॉग्निटिव सलाहियतें बरकरार हैं, यू कैन प्ले योर रोल एट अ कटिंग एज। Then you can do whatever you want. You can play around, you can write excellent things, you can interact. And that is where I'm having some kind of a problem with this generational divide. तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो मेरी एस्पिरेशंस हैं एज ओल्ड मैन,
are the same aspirations as the aspirations of my grandson. My grandson Raphael is Gen Z, hardcore Gen Z in the sense that he's an AI person, goes to King's College. I wrote about him on LinkedIn today. He has a job at age of 15. He's going to California. तो उसके अंदर हजारों सलाहियतें हैं। तो वो लेकिन मैं जब उसके साथ बात करता हूँ, उसकी एस्पिरेशंस जो है वो वही है जो एक कनेक्टेड जेंजी की है। और मैं उसको समझता हूँ। तो ये नहीं है कि मैं उसके साथ डिस्कनेक्ट में हूँ। प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप एक ऐसी जनरेशन से हैं जो डिस्कनेक्ट में हो। सो आई थिंक वी ऑल शुड ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू बी इन कनेक्शन विद ईच अदर। हम अक्रॉस द एज कनेक्शन जो ना, ये प्रेजुडिस हम ये नहीं कर सकते कि हम एज प्रेजुडिस शुरू कर दें। अभी ऑलरेडी इतने सारे प्रेजुडिस हैं, हम एज की बेसिस पर ये करना शुरू कर दें कि हम आपसे डिफरेंट हैं। मैंने देखा है कि पूरी दुनिया में एक चीज कॉमन है। मैं पाकिस्तान में जब बच्चों से बात करता हूँ, और मैं गरीब बच्चों से बात कर रहा था जिनके पास टेलीफोन्स हैं, जिनके पास आईफोन्स हैं या एंड्रॉयड्स हैं, कोई भी हैं, दे कनेक्टेड और अपना वो कंटेंट बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने कंटेंट को सेल करें। तो उनके भी यही एस्पिरेशंस हैं जो अमेरिका में एक बच्चा टेक्सास के अंदर, या मियामी में एक बच्चा है ऑरलैंडो के अंदर, या कनाडा में एक बच्चा ओंटारियो में, या ऑस्ट्रेलिया पर्थ में एक बच्चा। यकीन जानिए, इतना एक कॉमन एक कल्चर डेवलप हुआ है, यूनिवर्सल कल्चर, डिस्पाइट ऑफ देयर रिलीजन differences, deprived of their academic background being different, despite of their all the differences they have, there is absolutely a common culture across the board developing from between 1970s के और 80s के बाद के लोग जो हैं, they are all connected. बेसिकली मैं समझता हूँ कि जनरेशन को इतना फाइन ट्यून करके डिवाइड करना एक बहुत बड़ी गलती है। अगर आप देखते हैं तो जनरेशन जो डिवाइड होती थी पहले एपॉक्स पर होती थी। अगर आप पूरी तारीखी इंसानी को देखें तो हम एपॉक्स पर आते हैं कि मसलन हम एक एज को देखते हैं, डायनासोर जिस एज में थे, कैम्ब्रियन एज को देखते हैं, उसके बाद हम होमोसेपियंस को देखते हैं कि वो कैसे इवॉल्व हुए। तो ये पूरी एक एपॉक्स को हम डिवाइड करते हैं ओवर 12 और 13 एपॉक्स। तो इसी तरह हम एक पीरियड बहुत बड़ा लेते हैं। अब एक 50 साल के अरसे में आपने 5 जनरेशन बना दी। I don't buy it in this whole logic, because basically, I think it has to be a much more a period to define. If you're born in the same era, مثلا people who are born between, हम जैसे let's हजरत अली और हजरत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखें तो अली वाज मच मोर यंगर देन प्रॉफिट। बट व्हेन वी थिंक ऑफ एन एरा, वी कंसिडर दैट एरा टू बी द सेम। We don't call Ali from a different generation and Prophet Muhammad from a different generation. Though he was the fourth Caliph, much 28 years after he became a Caliph, after Prophet, like passing of Prophet. What I'm trying to say, he was so young. So the point, the basically division of skills and division of generations on such a minute level makes it जी जी kind सर। of a जी जी problematic हो जाता है। जी We जी। all come from the same generation. मैं अपने grandfather के साथ identify करता था। मैं अपने father के साथ, because my father was 71, 72 when I was young, and my father was 80 when I was 14 or 13. So what I'm trying to say, for me, 86, for example, when I was 14, 13. So for me, I would connect to him. He has told me stories. He has helped me. He has talked to me about his father. So I never felt that despite of that huge age difference between me and my dad, which was जी जी around सर, आप 60, समझते नहीं 65 आज years. आजकल की सोसाइटी नहीं, में एक मिनट में एक खत्म करने दे। जी जी इतनी 60, 65 ईयर्स की डिस्टेंस के बावजूद भी मेरा एक कॉमनैलिटी थी डिस्कशंस में। आज डिस्कनेक्ट जो है, अगर आप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं तो जेंजी इज डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द ओल्डर विजडम। इट इज एट देयर ओन पैरल, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, because it is they are discounting their ability to learn. You stand on the shoulders of older generations to look into the future. That's unfortunate portion that I don't believe that I think there's a common culture of short termism. There's a common culture of short attention span.
Having a goldfish memory is not something to write home about, with all due respect. That's something bad. So, longer attention span, longer attitude to connect with older generations, learning from them. You're a sponge. I just wrote today. And the sponge should absorb as much as possible. When you disconnect and say, oh, I'm from a new generation, my aspirations are very different from you. No, that's wrong. That's what happens, that you experience is something that makes you a generational leap. Without an experience, you don't make something big out of it. So you learn from the footprints of the past. Therefore, every generation has bettered. In my next generation is better than my children are better than me. Their children are better than them. That is what is expected. That is the collective progress of mankind. इसमें ये कहना, अगर मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन ये बोले कि माय ग्रैंडफादर इज वेस्टिंग टाइम, माय टाइम, आई थिंक दैट्स अ वेरी sad thing to say. And that is a self destructive note that I think is now injected within the society very deeply, that oh, we have got some extraordinary abilities, we are not connected to the past generation. I think there, human connectivity is what distinguishes human beings जी as one of जी the most potent, right on the top of the food chain, जी, in my वेरी वेल opinion. सेड, वेरी आप वेल अगर सेड। वो फूड चेन को निकाल दें, तो अगर ह्यूमन कनेक्टिविटी को निकाल दें, यही एक्सपीरियंस, द होल सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज अपॉन वन थिंग, कि यू आर बॉर्न फीबल। आपने ये जी बात नोट की है कभी? आपको पता है ये बात कि वूम में जो जेस्टेशन पीरियड है ह्यूमन बींग से, ये बड़ी खूबसूरत बात मेरे जहन में आ गई। जेस्टेशन पीरियड जो है ना, नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड जो होना चाहिए, वो 18 महीने होना चाहिए। मतलब आपने देखा होगा कि कैंगरू का बच्चा जब पैदा होता है, या जिराफ का बच्चा जब पैदा होता है, तो वो फौरन खड़ा हो जाता है 15-20 मिनट में। आप देखें कभी, वो अपने पाँव पर खड़ा हो जाता है। वाई? मैकेनिकल मसल्स जो हैं, जो मसल्स हैं ह्यूमन बींग्स के, एंड दे आर सो स्मॉल। वो पूरे जेस्टेशन पीरियड से पहले बच्चा पैदा हो जाता है 9 महीने में। इट शुड टेक 18 months फॉर अ किड टू कम आउट एंड स्टैंड, बट 18 महीने का बच्चा पेल्विक, बिकॉज वी आर बाईपेडल, हमारे पेल्विक बोन जो माँ की है वो इतनी छोटी है कि उसका हेड गुजरेगा नहीं उधर से। तो इसलिए प्री बर्थ होती है ह्यूमन बींग्स की, इन अ form that is very dependent form on their mother. जी That is the जी। basis of the social structure. ह्यूमन हम्म। सोशल स्ट्रक्चर की बुनियाद उस बॉन्डिंग पर है, जो जब वो फीमेल पैदा होता है और उसकी माँ और बाप उसको पैदा करके जब वो 10-11 साल की उम्र तक पहुंचता है, तो उसको इतनी अकल आ जाती है कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है। द होल स्ट्रक्चर इज बेस्ड, social human social society is based on respect of older generations, respect of your mother and father. वेरी वेल You सेड। respect and जी जी brain, that is basis of it, ये हमारा biological distinguishing factor। आप अपनी जी 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 ये इसको पढ़ें, ये आई हैव रिटन अबाउट इट। फॉर मी दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉइंट इन ह्यूमन जी, सोशल बिल्कुल। डेवलपमेंट। आई हैव रेड अबाउट इट, बिल्कुल साइंटिफिकली। जो आपने बात की, बिल्कुल स्ट्रक्चरली, आई मीन जितने भी जानवर हैं, परिंदे हैं, नॉर्मली वो दे कम आउट ऑफ मदर्स वॉर्म, और जब पैदा होते हैं तो विद इन अ फ्यू वीक्स और मंथ्स दे कैन दे कैन बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। लेकिन जो ह्यूमन बर्थ के बाद, humans have to wait for at least come to even up till teenage to actually develop those senses and be a little bit independent. You have rightly said. सर, अब स्टोरी टेलिंग पे वापस आते हैं। आपने बड़ा खूबसूरती से ये बयान किया, जो डिस्कनेक्ट की बात की हमने, तो बेशक अ, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, यूट्यूबर्स बन जाते हैं, बाहर भी अगर आ जाएं, लेकिन लीडरशिप नहीं देखी कहीं भी। जो उसको उसको एक ट्रांजिटरी प्रोसेस के थ्रू थ्रू किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया, जिसमें नए लीडर्स आए, कोई नया सिस्टम डेवलप हो, कोई फॉर्मेशन हो, जिसमें कोई इम्प्रूवमेंट आए। अम, शायद ये डिस्कनेक्ट नहीं है कि स्टोरी टेलिंग शायद नहीं है, वो हिस्ट्री को सही तरीके से जानते नहीं है, क्या नहीं इवेंट्स तो हुए। कभी भी आपने अब देखे ना कि आज सुबह ही मैं ये बात लिख रहा था, इत्तेफाक की बात है, स्कूलिंग, व्हाई आई डोंट कंसीडर स्कूलिंग टू बी इम्पोर्टेंट, एंड वन ऑफ द थिंग्स आई रोट कि एकेडमी में
एज का कल्चर तो नहीं था एकेडमी में. Alexander the Great was a young man when he became the conqueror of the world. So basically, एकेडमी में सोक्रेटिस की और प्लेटो की और एरिस्टोटल की एकेडमी में एज का कॉन्सेप्ट नहीं था. And there was no class 1 and class 2 and class 3. People were taught at a young age complex philosophy, for example. They were not older people. Older people would be teaching very young students, for example. That's one of the biggest uh, part of the academy. Okay, you would put them in a deep end, and of course, in a deep end, so then you have to discuss ideas at a very young age to become smart. The moment you stop discussing complex issues, then simpletons are never able to resolve complex situations. You have to be able to break down complexities into simple uh, things and then put them together. That's the beauty of life. सो That's the शायद beauty of. शायद शायद यही वजह है कि आई हैव हर्ड कि इलॉन मस्क ने भी अपने बच्चों को नॉर्मल स्कूल्स में नहीं भेजा, बल्कि एवरी सब्जेक्ट इज अवेलेबल टू देम, दे गो टू ए स्पेशल स्कूल जहाँ वो फिलोसफी भी पढ़ सकते हैं, साइंस या बायोलॉजी, जो सब्जेक्ट भी चाहे दे कैन स्टडी एट द वेरी वेरी यंग एज. तो No, basically, that's, in my opinion, one of the most important thing for a Gen Z. बैठ करके, oh, we have different aspirations, and then you go and destroy what is a normal discourse of discussion. That is a problem. You see, the normal discourse of discussion cannot be taken into full force until you are discussing on points that are more important. So ये बिल्कुल सही बात है. यानी मैं इसमें बिलीव करता हूँ मल्टी डोमेन जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी अक्रॉस द बोर्ड. आई थिंक सब्जेक्ट जो है वो स्कूल में दे शुड बी taught the history of universe. I'm a strong proponent of that. The history of universe हमको पढ़ाया जाए, from Big Bang to the present day and age, from quantum physics, latest, from Big Bang to James Webb. अगर आप मेरे lately articles पढ़ रहे हो, so I've been writing a lot about Alderman Toole's journey to James Webb and Cauldron and LIGO, talking about gravitational waves, a ringside seat to the marvels of the universe, we as an observer of the universe. So for me, it's a very extraordinary subject to study. So when are you studying? So why do I venture into modern monetary theory? Why do I venture into interest rate policy of Fed? Why do I monitor into cosmic age and cosmic dawn? Why do I monitor into singularity, for example, and birth of the universe from singularity to present times when human beings have fully become evolved and connected? That is a beauty that history needs a story to be told, which has to be multifaceted, multidisciplinary. And you cannot just be happy कि मेरे को ये fun मुझे आता है. AI has given you the ability, everyone. Therefore, I say across the generation, I feel very much a Gen Z because my information available on my fingertips is the same as what information is available to a Gen Z. I use it. I use AI at the cutting edge. So when you observe, when you are a lifelong learner, and then you are discussing ideas, and then you are putting yourself into action every day and using your brain and not blaming others for the mess you are in, and you are trying to resolve the issues. That is what a competent person does. And that is what the course of new generation should be, to address the issues. And addressing the issue means having a better attention span, having a wide जी range of जी knowledge, जी not बिल्कुल. limited. अगर एक लिमिटेड नॉलेज रखोगे तो क्यों मेरे और आपके डिस्कशंस जो हो रहे हैं, it has to be a very bird's eye view, which in Harvard, when I went for my executive management program, it told us a view from the balcony. You detach yourself, you sit on the balcony, you watch, and then you find out how many different problems are happening in the world.
in your own environment. Until you don't have this synthesis, analysis and synthesis, and then a result based on that, you will never be successful in life. Success means generational जो treasures of wisdom है उनको लेकर आगे बढ़ना. You know what my best pastime is? Reading the excerpts of the best commencement speeches. Like yesterday, I was वाह। Martin की किताब पढ़ा था about the water, that a fish was two fish were crossing a river, and they were swimming on opposite side, and the younger fish was asked by the older fish, "How is the water?" and said, "What's water?" That's one small little thing explains so much. The society we live in, we have absolutely no idea who are. So the older fish asked the younger fish. That explains to you what I'm trying to say. That for me, my biggest experience and learning is from a child who knows Chinese that I don't know. He can explain me 5 new words. I learn from them. And from an older man, and I'm old now, but from older who are 20 years older than me, my father was my best teacher. And he was 50 years or 60, say 70 years older than me at 80 or 72 years older than me. And I learned from him the most. My curiosity is stemmed and based on his prodding of my mind. And that is what a Gen Z should do. Creative usage of brain. Brain is one of the most important instrument that universe has created. It's a microcosm of the entire universe, in my personal opinion. It is universe put in your head. So, and we are chroniclers of the universe. We are observers of the universe. We are in a very extraordinary position. And to discount ourselves and discount our connectivity to our previous generation, and considering and putting ourselves, I know it all. That is the biggest destructive distraction. You don't know it all. You learn over a period of time. And the pride of knowing that I know it everything, and blaming others for things that they should be accepting responsibility, and having the humility of wisdom. After जी learning जी everything, you जी। should be सर ready to बिल्कुल say. बिल्कुल सर, थोड़ा सा उर्दू और हिंदी व्यूवर्स के लिए थोड़ा सा हम इसको आसान करते हैं, उर्दू में कोशिश करते हैं कंटिन्यू करने की। थोड़ा सा बताएं आपका रिसेंट मोस्ट एक्सपीरियंस जो था। आपने ये भी बताया कि जो जेन जी है वो खाली वो तबका तो नहीं है जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सफुल है, जिनके पास डिजिटल एक्सेस है, और जिनके पास आसाइशें हैं, सहूलतें हैं। वो लोग भी तो हैं जिनके पास वो सब सहूलतें मुयसर नहीं है, जिनसे आप कनेक्ट हुए लाहौर में जाकर, जिनके पास मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जिनको खाने को मिलती है। वो भी तो जेन जी का हिस्सा है। तो थोड़ा सा अपना वो भी बताएं एक्सपीरियंस कि उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, वो क्या उनकी क्या एस्पिरेशंस हैं, वो क्या किस तरह देखते हैं चीज़ों को, और उनको ऑफ कोर्स डे टू डे जो रोजगार का, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के, तो जो हमें रोजगार में जो उलझे हुए हैं उनकी क्या प्रायोरिटीज हैं। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ कि मैं लाहौर में आपको पता है कि सिग्नल फ्री रोड्स हैं लाहौर के. तो 70 days in Lahore were one of the best experiences alongside history and tradition and poverty and what you have, तो what have you. लेकिन एक चीज जो मैंने देखी कि my best pastime was I was driving in Lahore because distances are longer. And unlike London and Paris, where I always walk, and even New York, maybe my Central Park, के घूमता हूँ, East Village, West, I can just go from one to other, 15 kilometers straight line. Lahore mein, it's not a walking city. It's a city where you have to take it, so either a TikTok or या car. तो car में drive करता था, so I would follow a donkey. A donkey will come in front of me, or a donkey would be, on a donkey cart taking things. मैं आपको एक बताता हूँ generational subject. तो उसमें एक बच्चा होगा 18-19 साल का, और वो चला रहा है, और उसके 20-25 सीमेंट की बोरियां और सरिया, और वो मैं देखा हूँ, मैं उसके पीछे चल रहा हूँ, तो राइट इन द हाईवे और फिरोजपुर रोड पर. तो अब मैं जा रहा हूँ उसके पीछे, वो मैं उसको बोलूँ ये हटे, और मैं देखना चाहता था ये कर क्या रहा है.
तो ये बच्चा बैठा हुआ, इसका सर 18-19 साल का होगा, ये जेंजी है। आई एम टेलिंग यू। सो आई कंसिडर हिम टू बी जेंजी, यू आर राइट। तो मैंने देखा वो बैठा हुआ है, वो देख रहा है, तो मैंने देखा, फिर मैं उसके साइड में आया, मैं देखा तो एक उसके पास एंड्रॉयड था, उसको देख रहा था। मैं कहा क्या कर रहे हो? मैंने ठीक था उतार कर रहे हो। मैंने बोला कि क्या कर रहे हो कोने में? तो कहेंगे कि मैं जीपीएस देख रहा हूँ। मैं कहा व्हाट इज जीपीएस? कहेंगे मैं सामान डिलीवर करना है मुझे। तो मैंने कहा अच्छा। कहेंगे कितना है? कहेंगे मैं अब 4-5 किलोमीटर पर, जैसे मुझे मॉडल टाउन में जाना है अभी, फिरोजपुर रोड से अंदर घुसूंगा। तो अब वो फिरोजपुर रोड पर है और मॉडल टाउन का एग्जिट आ रहा है, आगे गुलबर्ग का एग्जिट है। तो मैं उसके साथ इंटरेस्टिंगली देख रहा हूँ। उसको अब पूरा रास्ते पता है, वो जीपीएस उसको बता रहा है, उसको किसी गली में जाना है मॉडल टाउन की। और वो डोंकी में बैठा है। मैं कहा तुम कितने पैसे देते हो? बोलते मेरा 4,000 रुपए का पैकेज है, और इस पैकेज की वजह से मुझे बड़े बड़े दूर दूर के मैं काम ले लेता हूँ। अब ही इज अ जेंजी। यू वांट टू नो जेंजी? ही इज अ जेंजी। फिर मेरा जो डिलीवरी बॉय है, वो भी जेंजी है। वो भी अपने 3-4 चक्कर लगाता है, और खाने को ऑर्डर करो तो वो ले आता है। एवरीबडी इज अ जेंजी। No, the whole idea that you're sitting in a posh place and you think that you'll bring the change in the world, I think everybody that जब हम 5 मिलियन जेंजीज की बात करते हैं, जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, and prospective जेंजीज of future, we are talking about people who are mostly not privileged, अनफॉर्चुनेटली अनप्रिविलेज्ड, अंडर प्रिविलेज लोग हैं। तो ये उनके भी एस्पिरेशंस हैं, और मैंने देखा वो सब के सब एआई को यूज कर रहे हैं, वो सब के सब जेपीएस को यूज कर रहे हैं, वो सब के सब कनेक्टेड हैं, वो सब के सब ये देख रहे हैं। मसलन व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम क्यों पॉपुलर है? मैंने यंग बच्चों को देखा, यंग लड़कियों को देखा, जो मेरे साथ मेंटरशिप प्रोग्राम में है, जो इंस्टाग्राम में अच्छे से अच्छे लेक्चर्स सुन रही हैं और लर्न कर रही हैं। दिस इज एब्सोल्युटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सो एक 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 जी बिल्कुल। रेवोल्यूशन आया हुआ है। बिल्कुल सो ये बिल्कुल। ऐसी नहीं है। मैं आपको एक डोंकी कार्ट की मिसाल बताई। मैं बताऊं, ये बहुत खूबसूरत बात आपने शुरू में की थी कि हम लोग बहुत एक प्रिविलेज जनरेशन है। मेरी जनरेशन बहुत प्रिविलेज है। मैंने अपने अब्बा की जनरेशन देखी, जो 1890 में पैदा हुए। मैंने अपने अब्बा की वालिद की जनरेशन देखी, जिन्होंने अपने वालिद की जनरेशन देखी थी। और मेरे वालिद की जनरेशन 1890 वाली जो थी, वो पूरी एनिमल एनिमल ड्रिवन जनरेशन थी। रेलवे नया नया आया था, बट इट वाज विंड पावर, वाटर पावर ड्रिवन जनरेशन, नॉट इंटरनल कंबस्टन इंजन ड्रिवन, दो इट हैड come. And then I was born late 50s, and later on I have seen my early days. I've seen Tongas, I've seen donkey carts. I just saw donkey cart in Lahore, and a Tonga, there's no doubt. And then I saw cars coming in, then motorcycle cars, and then I've seen the transformation. Then I have traveled in Concord very often. Within 20 years of my life, I was traveling in Concord from Paris to New York. My work was such. And I have 87, 88, 89. I've used Concord at least 8 times. So we were doing some project in New York, so I had to go sometime early in the morning. I used to take my breakfast at 10 o'clock, 10:30. Concord used to leave, and I used to be there in at 8 in the morning in New York. So what I'm trying to say, I used to have double breakfast. So, and I've come back in one day also. एक मीटिंग करके मैं 1-1:30 बजे वाली कॉन्कॉर्ड की फ्लाइट से वापस 5-7-10 बजे पहुंच भी गया था एक दिन में. So what I'm trying to say, so there has been a transformation. I don't see Concord now with the Gen Z people. So I have seen that. So basically, all this extraordinary generation, no, I've seen no telephone, and then the first mobile, which was a 5 kilogram mobile, Pactel ka, yeah, जी जी 4 kilogram, and जी। then this mobile, and now iPhone connected to 24/7 to the best universities. The entire knowledge of the world is on my fingertip. एब्सोल्युटली Why? I'm एब्सोल्युटली। not privileged. I feel myself a very much a Gen Z because I enjoyed all this generation. I've seen it. So I am one of the most gifted person. Now my grandchildren, Raphael or Zaviel or Rumi or Elan, they don't even or Sahara and
Gabby, Zian, they don't even appreciate what is, for example, having a life without connectivity. They don't एब्सोल्युटली, even think एब्सोल्युटली, about it. एब्सोल्युटली। They सर, yes, आखिर में थोड़ा समराइज करें, कोई लास्ट मैसेज जेन जी को देना चाहिए कि वो कैसे कनेक्ट हों हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ, और नहीं, मेरा तो मैं क्या किसी को मशवरा दूंगा, क्या पीदी और क्या पीदी का शोरबा, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इनको बड़ा क्रिएटिव और अगर आप देखें सोसाइटी में, अगर आप लर्न नहीं कर रहे एवरी डे, अगर आप आइडियाज नहीं बना रहे, अगर आप क्रिएटिव आदमी नहीं है, अगर आप अपने सब्जेक्ट को रिस्पेक्ट, एम्पैथी और कंपैशन के साथ ट्रीट नहीं कर रहे, अगर आप लोगों को साथ रल मिल के काम नहीं कर रहे, अगर आप डिटैच है और आप समझते हैं यू नो इट ऑल, अगर आप में एम्पैथी नहीं है, अगर आप में ह्यूमिलिटी नहीं है, ह्यूमिलिटी ऑफ वर्ड्स, ह्यूमिलिटी ऑफ माइंड, हम्बलनेस ऑफ कंडक्ट, अगर ये चीजें बुनियादी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, अगर आपके पास ये चीजें नहीं है, आपको मैं बताऊं कि मैंने रिसेंटली एक सिस्टम शुरू किया है कि मैं आई गिव promotional skits of 2 or 3 minutes, and I highlight what is hell, for example, for a person. And I said that when you're going through hell and you see something bad, then the best thing is keep going and try to come out of it as much as possible with best of your efforts. तो सर, ये बताइए कि रिसेंटली एक जोरैन निज़ामानी है, उनका आर्टिकल बहुत मशहूर हुआ, और वो ऐसा लगता है जैसे एक साइलेंट जेन जी रेवोल्यूशन आने लगी है। एंड ही सेड कि जो मिलेनियल्स या उससे पहले जो बेबी बूमर्स हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड जेन जी, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव हैं, मीडिया फोरम्स पर एक्टिव हैं, उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट हैं, दे सी फ्रॉम ए डिफरेंट लेंस, डिफरेंट एंगल। क्या आप कमेंट करना चाहेंगे उस आर्टिकल के बारे में? जैसे मैंने तो उस पर लिखा भी है और उनसे खुद से बात भी की है लिंक्डइन पर. If you see my article on LinkedIn, he has reacted to it, and hundreds of people, I think more than 15,000 people have viewed that article, and it has become quite viral. But my viral is only 15,000. His was like millions, there no doubt. But he did communicate with me, and his whole, he has not named anybody, but he has implied that basically Gen Z does not understand the direction of the present governance system in Pakistan. So he has been anti-establishment and anti-army, and of course anti-totalitarian tyranny, he calls it. And the kind of giving a conduct के ऐसे लगा रहा है कि जैसे वो pro Imran Khan or pro के change and tabdili and the typical nonsensical slogans, from nowhere to nowhere slogans. So I am not really understanding what he was saying about it. मुझे तो समझ में नहीं आया. तो मैं ये नहीं, बेसिकली मैं समझता हूँ कि जो पूरी हमारी डिस्कशंस हैं वो बहुत अच्छी अच्छी तरह आज हमने जो उनको कैप्चर किया है, वो यही तो है कि वी अंडरस्टैंड, ये ऐसा कोई बड़ा ब्रिज नहीं है. द होल आइडिया कि आप, क्योंकि टर्मिनोलॉजी आपकी थोड़ी सी मॉडर्न है, आपके वोकैबुलरी थोड़ी सी डिफरेंट है, आपका ड्रेसिंग सेंस थोड़ी सी डिफरेंट है, आपके एआई सेंस ज़्यादा इवॉल्व है, आप सॉफ्टवेयर में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, आप हार्डवेयर में कम इन्वॉल्व हैं, आप एक क्लाउड में टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपनी पूरी थॉट्स को जमा करते हैं. आप सीमेंट एंड मॉडर्न उस एरा में नहीं रहते जो, हाँ, जिससे तो एक मुझे नहीं लगता, मैं समझता हूँ कि जेनजी हैव अ प्रॉब्लम अगर वो ये समझते हैं जी, कि जी। वो अकल खुल है. और अगर उनको, मैं ये समझता हूँ, आई एम ए जेंसी इन माय पर्सनल ओपिनियन, आई कीप लर्निंग बिकॉज आई यूज टेक्नोलॉजी. आई एम ए पार्ट ऑफ मैनी स्टार्टअप्स. मैं सीड कैपिटल डालता हूँ, तो मुझे अच्छी तरह पता है कि इंस्पिरेशंस क्या होती हैं. मेरे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन जेंजी हैं. आई go with them, I go to discotheques with them, I see them.
So I have seen being friendly with them. So for me, it is kind of a strange thing. I cannot go through that whole idea that a person can be written off, a generation can be written off by ill will of a person who has not even still not even shown something to the world what he has achieved. Basically, like for example, Zamani se मैंने यही पूछा कि your PhD in criminal law, you're doing a doctorate in criminal law, and you're making judgments about a entire generation without giving them the right to even reply. You know, we know it all. So that makes a lot of difference. And then if you are a PhD in criminal law, then go to AI and put entire convictions of your own hero that he is implying that the Gen Z is looking towards. He is the worst kind of the baby boomer to follow. Imran Khan is not a kind of baby boomer. I would not like my dad to be like Imran Khan. I would not like my dad to have four different wives and running out, leaving my mother and finding a grandmother to run out. No, I would not like that to happen. I would not like my father not to own a child that he had out of wedlock. जी I जी, would वो love तो to have. खैर वो कहते हैं कि जी उस पे परफॉर्मेंस पे बात करें, लेकिन परफॉर्मेंस पे आपने लिखा भी है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के ऊपर यू हैव रिटन ऑन इट। No, the performance is the yardstick. Yes, यस। performance. Does it mean? No, but that, I'm saying that is not the kind of abuse. Is not performance. Any every word you have said, you can one day you say army is the ultimate arbiter of the governance because you like Bajwa and Faiz, and the other day you say they are Mir Jafar and Misa. That U-turn is ये indigestible. सर इस पे यानी मुझे जी समझ में नहीं आता कि कौन सी परफॉर्मेंस यानी which performance is U-turns a performance, is always saying something and doing something else is a performance. कंसिस्टेंसी भी तो दुनिया में कोई चीज जी होती जी है, जी जी, कोई बिल्कुल किसी सर। मामले में सर मतलब आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ इस पे आप थोड़ा सा कमेंट करेंगे। जो रिस्क है, बिकॉज देयर इज ए स्ट्रॉन्ग रिस्क कि जो एलीट आपने जिक्र किया, इंग्लिश स्पीकिंग एलीट जेंजी या जो रिसोर्सफुल है, उनकी वॉइस डोमिनेट करती है सोशल मीडिया पे। तो वो जो यूथ है हमारी, जो मार्जिनलाइज्ड है, जो रूरल एरियाज में है, जो वर्किंग क्लास है, जो बहुत सारे आउट ऑफ स्कूल भी हैं, अ, उनकी रिप्रेजेंटेशन कहाँ है जेंजी की जब हम बात नहीं नहीं तो उनकी रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। उनकी रिप्रेजेंटेशन यही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि वो जो डोंकी कार्ड जो चला रहा है वो भी तो जेंजी है। वो क्वाइट मेजॉरिटी तो वही है। यू कैनॉट डिफाइन द वर्ल्ड विद फ्रॉम ए myopic view of somebody living in defense or a modern एक सेल्फ स्टाइल। अगर आपके पास प्रिविलेज क्लास से आप ताल्लुक रखते हैं तो आप समझते हैं कि पूरा पंडितरी पूरी सोसाइटी की बेहतरी की जिम्मेदारी आपकी नातवा कंधों पर आ गई है। दैट्स नॉट द फैक्ट। आई फैक्ट इज यस यू आर राइट। यू गो यू नो मुझसे सबसे बड़ा जो अजीब सवाल लगा ना इरफान वो ये था कि लोग मुझसे पूछते थे इकबाल आप वहां पर गए कैसे। मैं 30-40 दिन जिन इलाकों में लाहौर में रहा गरीब इलाकों में मसलन और गरीब इलाके में नहीं जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और चौकीदारों के घर और मजदूरों के घर और मिलों के अंदर तो ये बोलते थे आप उधर गए कैसे। मुझे इतना शॉकिंग लगता था कि आर यू सीरियस। तुम सीरियस भी हो। ये तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते थे उन्हीं इलाकों में तो रहते थे। they don't have any understanding कि उनके लिए जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। जैसे beyond McDonald or beyond smash burger life does not exist. There is a life that exists with chana gosht and chana ande. There's a life that exists. Most of the people eat that. जी जी बिल्कुल दाल सर। हमने ना सब्जी नेक्स्ट कुछ साग। एपिसोड्स में बिल्कुल फूड और लैंग्वेज पर भी बात करनी है, हाँ नेक्स्ट नहीं वो एपिसोड में जरूर करनी लेट्स है टॉक लेकिन अबाउट इट। मैं क्या वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो मुझसे सबसे बड़ा अजीब सवाल ये था। यही तो मैं हैरान होता हूँ कि पॉवर्टी में जो लोग रहते हैं उनके बारे में हम चौधराहट तो करते हैं कि पुअर पुअर पुअर। वी हैव नो तो अ पर्सन सिटिंग इन अ ड्राइंग रूम। therefore I went to experience for 69 days. I wanted to see how do they live. How do they live for 30,000 rupees or 35,000 rupees। अगर रात को भी हम जबरदस्त सा से यही बात कर रहे थे और मैंने देखा वो किस तरह रहते हैं। मतलब हमारे 4 लोग थे तो उन्होंने 400 रुपए का खाना मंगाया
और 100 रुपए की रोटी, 536 रुपए का बिल था उनका। 4 मजदूर थे, मैं पांचवा था, फैक्ट्री में काम कर रहे थे। एंड आई एट विद देम। आई स्वेयर बाय गॉड, आई डिडंट हैव टू टेक एनी एंटीबायोटिक्स। आई वाज नॉट इल। यस, इवन आई टुक दैट वाटर। एंड द होल आइडिया कि देयर इज अ डिफरेंट वर्ल्ड, एंड आई एंजॉयड दैट फूड। वन ऑफ द बेस्ट फूड बाय द वे। वो उधर से मंगाते हैं, उधर से अंडे, चने थे, एंड कड़ी। कड़ी भी थी, मेरी अम्मी भी बनाती थी, लेकिन ये कड़ी वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो एक प्लेट कड़ी की, एक चने, अंडे चने, 536 रुपए का पूरा खाना था, और बच गया। और 10 रोटियां थी साथ में, यकीन जानिए। और ये हम लोग फैक्ट्री से मुराद है हमारी फूड फैक्ट्री, गुलबर्ग के इलाके में। कैन नॉट बिलीव इट। जी जी यू बिल्कुल। कैन नॉट बिलीव इट, दैट्स मैं आपको बता रहा हूँ, देयर इज अ वर्ल्ड आउटसाइड। मसलन रिक्शे में आप जाइए, मोटरसाइकिल को कॉल कर लीजिए, यू कैन आस्क ड्राइव इन अ मोटरसाइकिल। 150 रुपए, 200 रुपए में वो आपको ले जाएगा। मसलन 15 किलोमीटर तक वो 150-200 रुपए में ले जाता है। रिक्शा महंगा है, ऑफ कोर्स, मैं वो भी किया, 10-50 दफा। लेकिन मोटरसाइकिल पर तो कई दफा किया। आई जस्ट वांटेड टू सी हाउ पीपल लिव, एंड देन यू, आई वुड लव टू वॉक, बट वॉकेबल सिटी नहीं है। मसलन वो बिकॉज ऑफ अंडर पासेस, बिकॉज ऑफ दिस, तो एक मुश्किल है। और मसलन आपको क्रॉसिंग्स में प्रॉब्लम होगा, लेकिन डिस्टेंसेस भी ज़्यादा हैं। लेकिन आई आई थिंक दैट इट इज़ अ लाइफ दैट इज लिविंग। यानी एक, और अच्छा उसमें करेक्टर भी है, उसमें हैप्पीनेस भी है, उसमें डिग्निटी भी है। अब आप बोले कि इकबाल आप बैठ कर दूर से, नहीं, मैं उनमें रहा, 3-3 रातें भी एक जगह रहा। जी 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 डिसअपेयर हो गया। चौकीदार की बीवी बेटी की शादी थी, तो चौकीदार की तनख्वाह 45,000 रुपये है। और तो मैंने देखना चाहता था। और जी उनके 2 बच्चे हैं, वो भी कमाते हैं। वो सब एक घर में 7 आदमी रहते हैं, और 2 कमरों में। तो मियाँ बीवी और बच्चियाँ एक कमरे में रहते हैं, और बच्चे एक कमरे में रहते हैं। इनके घर की आमदनी जो है, चौकीदार साहब की 45,000, और बाकी जो है वो बच्चे 40-40 हजार लाते हैं, तो 1 लाख बच्चे। उस 1,25,000 में उन्होंने एक घर में बल्ब लगाया हुआ है। वो कोशिश कर रहे थे कि एक दो सोलर पैनल लगा लें, तो वो बल्ब की भी प्राइस नहीं देंगे, यानी बिजली की कीमत भी फ्री हो जाएगी। और उनके अंदर कोई वो मिनरल वाटर नहीं लेते, लेकिन वो सब्जियां लाते हैं और दालें लाते हैं। पल्स इज द मेन स्टेबल फूड। उन बच्चे स्कूल भी जाते हैं। हेल्थ का भी कोई सिस्टम इतना बुरा नहीं है। उनकी वाइफ को थोड़ी सी बीमारी हुई थी एक दिन, तो वो गई और उन्होंने अपना फ्री मेडिसिन मिल गई उनको। सो अब तो वैसे ये जो कार्डियोवास्कुलर इंस्टीट्यूट बना है, और ये जो कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है सीरियस डिजीजेस के लिए, पेकी एलाई जो किडनी और लिवर इंस्टीट्यूट है, दैट इज क्वाइट अ जी अचीवमेंट। जी सर। सो टेस्ट आप करा सकते हैं। जी जी सो बिल्कुल आई एम सेइंग बिल्कुल। दैट यस, इट इज अ वेरी basic life, but it's not like सर a लाहौर के, poverty that is, जी जी लाहौर के बारे में, तो इट्स अ ऐसी वेरी पॉवर्टी नहीं वाइब्रेटिंग है। सिटी। जी नहीं जी नहीं, मैं तो गुजरावाला भी गया, उसके जी बाद जी फैसलाबाद भी किया, मैं जीटी रोड पर जितने भी शहर। तो खैर फिर बोलते हैं आपको सदर्न पंजाब जाना चाहिए था, अब अगली दफा मैं उधर जाऊंगा। लेकिन राज ये कि सदर्न पंजाब में मैं खानपुर कटोरा तो गया हूँ, मेरी जी हमारी जमीनें वहां पर है। तो चक 24, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो चक 24 तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा था। मैंने बहुत ही अच्छा था, बागो बहार जी नहर जी जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये एक एक हाँ, वो लाइफ नहीं है कि जो मैं लंदन में बैठा हूँ थेम्स के किनारे, तो ये एक डिफरेंट लाइफ है। लेकिन खुश वो भी है, रावी के जी किनारे पर जी जो गांव है वो भी ठीक है, बहुत बेसिक लाइफ है। हट्स भी हैं, हट्स के अंदर भी गया हूँ। तो कोई ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि ये नहीं, जैसे टेंडेड बेलीज हो, पॉपिंग आईज हो, ऐसा नहीं है जी सर, एमेसिएटेड। रैप करते हैं, टाइम खत्म हो गया, लेकिन बहुत शुक्रिया। मजीद जारी रखेंगे गुफ्तगू को, और फूड और लैंग्वेज पे भी बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू, योर टाइम, अप्रिशिएट इट थैंक यू, सो थैंक मच। यू।